Yes. Gender bias in early 20th century literary criticism, है ना, मतलब इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म समझ लो। तो अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 1900 जब प्रारंभ हुआ, ठीक, क्योंकि जहां पे खत्म होती है उसको ही सेंचुरी बोला जाता है। 1900 के आसपास जेंडर बायस, बायस का अर्थ होता है, लिख लो, पक्षपात या भेदभाव। हाँ, बायसेस पक्षपातों, पक्षपात, पक्षपात नहीं जानती, जेंडर बायस, है ना। हाँ, लड़का लड़की, लड़का लड़की करना, मर्द औरत करना, समझ गए। ये जो नाटक चेटक हुए ना, इन सब की, तो यहाँ हम देखेंगे एक्सप्लोरिंग द इन्फ्लुएंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ जेंडर पर्सपेक्टिव इन लिटरेरी थ्योरी, ठीक, इसको लिटरेरी थ्योरी के एस्पेक्ट में हम देखेंगे। ओके, लेट मी गो टू द इंट्रोडक्शन। This presentation delves into the issue of gender bias within early 20th century literary criticism. Throughout 20th century started it highlighting how such biases influence literary interpretation. कैसे समाज में व्याप्त जो पक्षपात थे उनने लिटरेचर को प्रभावित किया। कौन सी थीम थी, और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट, कौन सी थीमों को प्रभावित किया और पूरे टेक्स्ट को प्रभावित किया। प्रभावित का मतलब है कि लोगों ने जो किया ना वही लिखा गया, तो इससे हमारे लिटरेचर में एक नया टेस्ट आया, धोखे का, भेदभाव वाला। बाय एग्जामिनिंग द इंटरेक्शन बिटवीन जेंडर लिटरेरी थ्योरी ना, इस चीज को क्या क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, इससे लिटरेरी थ्योरी के दौरान वी कैन बेटर अप्रिसिएट, हम बहुत अच्छे तरीके से को प्रोत्साहित करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी दैट शेप द लिटरेरी कैनन एंड द क्रिटिकल डिस्कोर्स ऑफ दैट एरा। मतलब इन अप्रोचेस के थ्रू इस जटिलता को हम समझने की कोशिश करेंगे। जेंडर बायस इन अर्ली 20th सेंचुरी, पॉइंट वन है ये। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ द जेंडर बायसेस, कहने का मतलब जो लिंग भेद है ना, वो फीमेल, उसमें हम फीमेल ऑथर और उनके नजरिए को पढ़ेंगे, ठीक। क्रिटिक्स और थ्योरिस्ट फेवर, ये लोग फेवर करते हैं मेल वॉइसेस which had significant implication for the literary evolution। मतलब क्रिटिक्स और थ्योरिस्ट में वो इस बात को फेवर करते हैं कि मेल जो है ना, मेल लोगों ने ज्यादा इस मामले में अच्छे से बताया है। दिस स्लाइड डिस्कस हाउ these biases originate and result in discourse that marginalize female contribution to literature। मतलब क्रिटिक्स और थ्योरिस्ट ने ये बताया कि मेल का ज्यादा बोलबाला है लिटरेचर में, है ना, रेदर देन फीमेल ऑथर्स। चलो अब देखें इम्पैक्ट ऑन लिटरेरी कैनन। कैनन मतलब होता है ये, जैसे ये दिख रहा, एक पेंटिंग होती है तो उसका जो कैनन कहलाता है ये पूरा, मतलब परिक्षेत्र। कैनन मतलब एक प्रकार का क्षेत्र। फ्रेम शब्द गलत है, कैनन मतलब होता है एरिया, परिक्षेत्र, कैनन, वो भी तो एक क्षेत्र ही है। तो ये सारी चीजें
चलो आगे बढ़े। यस, की फिगर एंड देयर थ्योरीज। हाँ, कैनन पे थे। ओके, इम्पैक्ट ऑन लिटरेरी कैनन। इस जेंडर बायस का लिटरेरी कैनन मतलब साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? द डोमिनेंट ऑफ मेल पर्सपेक्टिव in early 20th century criticism resulted in a literary canon that overlooked important work by women। मतलब मेल का प्रभाव उस समय इतना ज्यादा था कि जो वुमेन्स के जो वर्क्स थे ना उनको ओवरलुक्ड कर गए, मतलब वो ज्यादा, हाँ, इनको अनदेखा कर गए और वो ज्यादा दिख गए। दिस स्लाइड विल एनालाइज द हाउ दिस बैलेंस हैज इन्फ्लुएंस एजुकेशन कैरिकुला। कैसे जो शिक्षा का जो एयर था वो इम्बैलेंस रहा। कल्चरल परसेप्शन इन लिटरेचर, और जो साहित्यिक नजरिया था वो कैसे क्या था। एडिशनली, अगर अतिरिक्त रूप में देखें, इट विल एक्सप्लोर एफोर्ट इनहेबिटेट एंड रिकॉग्नाइज फीमेल ऑथर विद इन लिटरेरी स्कॉलरशिप। मतलब ये जो है, ये स्लाइड हमको ये बताएगी कि क्या बोलते हैं इसको, रिहेबिलिटी रिहेबिलिटेट द रिकॉग्नाइज, ये टूट के बनेगा रिहेबिलिटेट। हैबिलिटेट मतलब आदतन ऐसा कुछ है इसका, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज और पहचान ऑथर विद इन द लिटरेरी। तो व्यूमेंस को हमें इस स्लाइड में आगे ये पता चलेगा कि कैसे उनको पहचान मिली, है ना। लिटरेरी स्कॉलरशिप मतलब कैसे उनको लिटरेचर में पहचान मिली। हाँ, कैरिकुलम मतलब सिर्फ वो पाठ्यक्रम, है ना। कल्चर मतलब एजुकेशन कैरिकुलम, कैसे वुमेन ऑथर को भी पढ़ा जाने लगा। आज हमारे सिलेबस में कितनी सारी हैं, नहीं तो कभी एजुकेशन में वुमेन्स ऑथर का नाम आना तो मना ही थी, है ना। मगर आज देखो कितने हैं, ज्यादातर कहो बेई ज्यादा मिले और मील तो कम मिले कहो। हाँ, ठीक। चलो, की फिगर एंड देयर थ्योरीज, इसको लास्ट कर। की फिगर इन लेट 20th century criticism such as the वर्जीनिया ब्रो, फिर से इनका नाम आ गया। दूसरा साइमन दी वेवॉर, साइमन दी वेवॉर, हाँ फ्रेंच की है, हाँ बिल्कुल करेक्ट। एंड द थर्ड टी.एस. एलियट, मतलब इनने भी वुमेन्स के लिए काफी किया है। फिफ्थ द डिस्कोर्स ऑन जेंडर, इनने जेंडर को महत्व दिलाया। देयर थ्योरीज, इनकी थ्योरी चैलेंज स्टेबलाइज नॉर्म्स, समाज में जो नियम कानून बने हैं उनको क्या किया, चैलेंज किया। कौन सी, स्टेबलाइज नॉर्म्स, जो जमी हुई गंदे नियम थे। एडवोकेटिंग फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ फीमेल पर्सपेक्टिव इन लिटरेचर, मतलब लिटरेचर में औरतों का जो नजरिया था इनने इनको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। दिस स्लाइड विल हाईलाइट देयर कंट्रीब्यूशन, स्लाइड जो है उनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करेगी। लास्ट इम्पैक्ट ऑन देयर वर्क ऑन जेंडर स्टडी, मतलब जेंडर स्टडी पे ये अभी स्लाइड ये प्रभाव डालेगी। स्टडीज विद इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और जो साहित्यिक आलोचना है उसमें